श्री गोकुल नाथ की सो कह रहे हैं कि कलिकाल जनितम यत् तमः अज्ञानम, कलिकाल से उत्पन्न होने वाले ये जो अज्ञान है, तेन छन्नाहा, छन्नाहा नाम आसमंतात आवृताहा, तमश्छन्न, तो तम यानी अंधकार अज्ञान, और छन्न, छन्न माने आवृत ढंकाएलू। तो कलिकाल रूपी, कलिकाल से उत्पन्न होने वाला जो ये तम, जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, या अंधकार सु आवृत है दृष्टि जिनकी, ऐसे जो अधीत वेद शास्त्र वाले जो विद्वान हैं, उनको भी संप्रति आजकल वो अविषय तस्य महात्म्यम, वह परम पुरुष परमात्मा को, वह श्री महापुरुष श्री महाप्रभु को, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान जो महात्म्य है, वो महात्म्य उनके ज्ञान को गोचर नहीं भयो, उनके ज्ञान को विषय नहीं बन पाया। समभूत भूवि या भूतल पे। सो कह रहे हैं कि कलिकाले तस्य श्रुति प्रतिपाद्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमस्य महात्म्यम अविषय नाम ज्ञान अगोचर। क्यों? क्योंकि भूवि ते, वो जो विद्वान है वो ते भूवि, भूवि नाम भूलोके, वो या भूतल पे रहने वाले हैं, प्राकृत जड़ संबंधी हैं। तेन तद अतिरिक्त भगवल लोक स्थिता नाम, या सु वो कितनों जान पाए, वो या लोक संबंधी बात करेंगे। उनमें जितना जाने हैं उतनी वो बात कर पा रहे हैं, वाके अतिरिक्त बात करने को सामर्थ्य नहीं है। तो वो क्योंकि भूलोक पे प्रकट भये हैं, भूलोक पे जन्मे, ऐसे भूलोक की बात कर रहे हैं। या लोकेतर, या लोक से अतिरिक्त जो भगवान लोक हैं, वो भगवान लोक पे जिनकी दृष्टि नहीं है, स्पर्श करने की तो बात बहुत दूर रही, तो भगवान लोक तक जिनकी दृष्टि नहीं जा पा रही है, ऐसे भगवान लोक स्थित जो तन महात्म्य है, वाको ज्ञान अगोचरम समभूत, वो उनको नहीं हो पा रहे हो। श्रुतियुक्त प्रकारेण ज्ञान गोचरो न अभूत इत्यर्थ, वो नहीं हो पा रहे हो। सो वो ये यहां कह रहे हैं कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषाम अपि संप्रति अविषय तस्य महात्म्यम समभूत भुवि। बाजो अनुभव ख्याल में आ रहे हो कुछ? विद्वानों की दृष्टिकोण ऐसे है। मेरा हेतु यहां में आप तक मेरी बात पहुंचे, वो मेरा हेतु है। हेतु सार्थक होए वा रूप में आप बोलियो। अगर ये सरल लगते होए तो गूढ़ बनाने को प्रयत्न करूं, अगर गूढ़ लगते होए तो सरल बनाने को प्रयत्न करूं। जो है आप बताओगे वह आधार पे अपन अपनी यहाँ की व्यवस्था करेंगे। ये चार श्लोक हो जान दो, वाके बाद जब वो चित्र के साथ अपन देखेंगे तब और सरलता हो जाएगी। आप कैसे करते? क्योंकि वास्तव में तो धर्म प्रकट भय तो, और सो यज्ञात्मक रूप में हरि विद्यमान हते ही हते। सो यज्ञात्मक रूप में जितने भी विधि प्रधान, कार्य प्रधान जो स्वरूप जान सकते थे सो जान लियो।
शुद्ध प्रमेय स्वरूप अलौकिक आनंद मात्र कर्पाद मुखोदरादि निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, ऐसे मूल अवतारी स्वरूप को कब पहचान पाते, कब जान पाते? क्योंकि वो मूल प्राकट्य ही वास्तव में भय है। ऐसे जो श्री कृष्ण, ऐसे जो श्री महाप्रभु हैं, उनको प्राकट्य तो कलयुग में भय है। क्यों? कलौ केशव कीर्तनात्। जामोक्ष के लिए एक भक्त कह रहे हैं कि सालोक्य सार्ष्टि सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे भक्त ऐसे हैं कि यदि मैं उनको सामने से सालोक्य आदि चतुर मुक्ति भी दे दूं तो भी वो मुक्ति को तुच्छ माने हैं, वो मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखे हैं, प्रत्युत मेरी ही सेवा की, मेरे भगवत भजन, मेरे भजन की अपेक्षा रखे हैं। अब जब कह रहे हैं कि विद्वानन को वो अगोचर है महात्म्य, तो अब आगे की परिस्थिति, आगे की अवस्था कैसे? सो कह रहे हैं कि अतः परम स्वास्य रूपेण आविर्भूय, क्योंकि श्री प्रभुचरण को उनको ज्ञान गोचर है, उनको महात्म्य श्री महाप्रभु को ये अलौकिक स्वरूप प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति जो स्वरूप है, वो स्वरूप श्री प्रभुचरण को ज्ञान गोचर है। अतः कह रहे हैं कि स्वास्य रूपेण आविर्भूय, श्री प्रभु के मुखारविंद रूप में आविर्भूत होकर के प्रकटित सुबोधिनी आदि स्वसिद्धांत ग्रंथानाम गूढ़ार्थत्वेन स्वीयानाम ततो भगवता दयया स्वमाहात्म्य प्राकट्यार्थम श्रीमद आचार्य प्राकट्यम। सो जब यह भूतल पे बात आई विद्वानन की, भूवि समभूत, तो फिर एक यहां प्रश्न आया कि भाई एक बात बताओ, पूर्व पक्षी श्री गोसाई जी को प्रश्न कर रहे हो कि तुम भी तो भूतल पे ही जन्मे हो ना, तुमने हम सब वेद शास्त्र के जानकार वाले इनको हम भूलोक पे प्रकट भये हैं, सो हमको वो प्रभु के भगवल लोक यानी भूलोक इतर जो भगवल लोक हैं, वह भगवान लोक संबंधी स्वरूप के पदार्थ को अज्ञान है, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या हमारे हमने निगम प्रतिपाद्य जो स्वरूप है वो भी हम नहीं रहस्य समझ पाए। तुमने हमको तो ये बात कह दी, तो आप कहां प्रकट हुए? आप भी तो या पृथ्वी पे या भूलोक पे ही तो प्रकट भये हो ना। तो दादाजी आज्ञा कर रहे हैं उत्थानिका तीसरे श्लोक के या के अवतरण में कि ननु भवताम अपि भुवि एवं प्राकट्यात्, आपको भी भूलोक पे ही प्राकट्य भयो है, तो तन महात्म्यम कथम ज्ञान गोचरा, हमको उनको महात्म्य नहीं प्रकट भयो और आपको उनके महात्म्य को ज्ञान हो गयो, ये कैसे संभव है? आप भी या लोक में ही प्रकट भयो, हम भी या लोक में प्रकट भये, आपने हमारे तो खंडन कर दियो कि हम या लोक में जन्मे भये हैं, हम प्राकृत हैं, जड़ता का हमको संबंध है, या हमारे या लोक से भिन्न जो भी भगवल लोक हैं उनको हमको ज्ञान कैसे हो सके? भगवल लोक संबंधी पदार्थ को ज्ञान कैसे हो सके? अलौकिक को ज्ञान कैसे हो सके? तो आप भी तो यही लोक पे जन्मे हो ना, तो ये बताओ कि आपको या को ज्ञान कैसे हो गया? या प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति, ये ऐसे अलौकिक आनंद स्वरूप को आपको महात्म्य ज्ञान कैसे हो गया? ये पूर्व पक्षी ने श्री गोसाई बाबा के सामने प्रश्न रख दिया। अब ये प्रश्न रख दियो, वाको समाधान श्री गोसाई बाबा कर रहे हैं, दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरिहि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि बात तुम्हारी सच्ची है, वहां में कारण है दयया, दयया हरिहि निज महात्म्यम प्रकटम करिष्यन। वाण्या कैसे प्रकटी करिष्यन? के वाण्या यदा प्रकटम करिष्यन तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार। जब या प्रकार से प्रकट कियो महात्म्य, तब उन प्रभु ने अपने मुखारविंद स्वरूप को या भूतल पे प्रादुर्भाव
कियो, चकार प्रादुर्भूत कियो। वो कैसे? दया, क्योंकि श्री प्रभु वो करुणालु हैं, दयालु हैं, और अतः उनने अपने निज महात्म्य को अपने जीवन पे कृपा करके ये प्रकट कियो। अगेन जाओ दादाजी के वाक्य पे कि स्वीयत्वेन योग्यता मयि दास्यति, कृपया उनने कृपा करी और मुझको अपनो मान्यो, मैं उनको हूं, तो अपने इनको तो पक्षपात करेंगे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई ने पूछो कि प्रभु तो पक्षपाती है, तो कहें कि हां प्रभु पक्षपाती हैं। क्यों? अरे अपने भक्तन को जिनने अपनो तन मन धन अपनो प्राण न्यौछावर कर दियो, अगर प्रभु उनको पक्षपात नहीं करेंगे तो फिर उनके दयालुता और करुणालुता को क्या कहना? निश्चित करेंगे, पक्षपात तो करेंगे ही करेंगे। सो स्वीयत्वेन, क्योंकि अपनो मान्यो है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि, वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। दया, दया माने स्वकीय निरुपधि दुख प्रहाणेच्छा। स्वकीय, जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए हैं ऐसे जीव, वो स्वकीय, उनकी निरुपधि, उनके प्रति निरुपधि, अहेतुक, जामे कोई हेतु नहीं है, वो निरुपधि, जो उनके चरण शरण में आए भय हैं, उनके प्रति अहेतुक दुख, उनके उन जीवन को आने वाले उनके जीवन में जो कुछ भी प्रतिकूलताएं हैं, जो कुछ भी प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधन को प्रहाण, उनको दुखन को दूर करने की इच्छा माने दया। दया को कैसे कहोगे? तो दया यह है स्वकीय निरुपधि दुख प्रहाण इच्छा। जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए जीव हैं, उन जीवन के जो दुख हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूलताओं को दूर करने की इच्छा, सो दया। वो दयासु, वो इच्छासु, वो प्रहाण इच्छासु, निजम नाम स्वकीयम, अपनो महात्म्य, वो महात्म्य कैसो है? तो पुष्टि मार्गीय लीला रस भावात्मक। सो श्री गोसाई जी, सो श्री हरिराय चरण श्री यमुनाष्टक की विवरण में कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तु तो भावात्मा भगवान, रसो वैसह इति श्रुते है। भगवान कैसे हैं? भावात्मा है। क्यों? कि मूल श्रुति है रसो वैसह, रसगुण जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। वो रस को प्राप्त करके ये जीवात्मा आनंदी भवती। वहां में आनंद हतो कहां? वो तो निरानंद बैठे हो, तो केवल सत और चित्त को ही पकड़े बैठे हो, तो सत प्रधान हतो, चित्त प्रधान हतो, वहां में आनंद हतो ही कहां? सो ये कह रहे कि ये परमात्मा ऐसे है कि रसो वैसा, वो साक्षात रसरूप है, घनीभूत आनंद स्वरूप है। और रसगुण येवा एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, ये रस को जब वह जीवात्मा ने प्राप्त कर दियो, सो ये रस को प्राप्त करके ये आनंदी हो गयो, ये वह परमात्मा के आनंद को समझ पायो, वह को अनुभव करने लग्यो। वो रस को प्राप्त करके आनंदी भवती। को ये वान्यात का प्राण्यात, श्रुति कह रही है कि यदि ऐसा आकाश आनंदो न स्यात्, अगर ये परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं हो तो, और या प्रकार से जीव को रसदान करके अगर आनंदी नहीं बना तो या एक बात तो बताओ कि या सारे या सर्जन में कप्राण्यात, कौन जीवित रह पातो? यदि ऐसा आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये आनंद नहीं हो तो कौन जीवित रह पातो? सो ये श्रुति आज्ञा कर रही है। सो कह रहे हैं प्रभु हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तु तो भावात्मा भगवान, रसो वैसा है इति श्रुते है कि वो भावात्मा है। सो कैसो? पुष्टि मार्गीय लीला रस भावात्मकम महात्म्यम, उनने दया, अपने जीवन पर दया करके वो जो निज महात्म्य है, पुष्टि मार्गीय लीला रस भावात्मकम महात्म्यम, वाकु श्री प्रभु ने प्रकट कियो। कैसे? अपनी वाणी के द्वारा।
जो ज्ञान को अविषय हतो वाकु वाणी के द्वारा ज्ञान को विषय बनायो, और पुरुषोत्तमस्य एव आनंद मात्र अधिदैविक अग्नि रूपम यद आस्यम मुखम तत्प्रादुर्भूतम चकार नाम प्रकटीकृतवान। और यासु भगवान को जो आनंद मात्र आधिदैविक अग्नि रूप जो मुखारविंद है, वह मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु को प्रकटीकृतवान, उनने प्रकट कियो वदनावतार के रूप में। मैं श्री गोसाई जी अपने आप को कह रहे हैं कि या कारण सु मैं उनके महात्म्य को जान पायो। जो मैंने प्रश्न किया था ना कि तुम भी तो भूतल पे प्रकटे हो, तो तुमको ये ज्ञान कैसे हो गया? या कारण सु हो गया, क्योंकि दया करके श्री प्रभु ने अपने निज महात्म्य को प्रकट किया, और वो वाणी के द्वारा पुरुषोत्तम के आधिदैविक अग्नि रूप जो मुखारविंद है, वह मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु को प्राकट्य किया, और श्री महाप्रभु के तनुज के रूप में मैं या महात्म्य को ज्ञान गोचरत्व प्राप्त कर सके, वो बात यहां बताई। जा बात को निबंध में स्वयं श्री महाप्रभु ने भी यह प्रश्न निबंध के प्रारंभ में शास्त्रार्थ प्रकरण में पूर्व पक्षी ने किया है कि तुमको यह ज्ञान कहां से हो गयो? तो बताया कि स्वस्य ज्ञान प्रकार माह, मुझको ये जो ज्ञान प्राप्त भयो वाको मैं प्रकार कह रहे हूं। और फिर श्री महाप्रभु ने वो पूरी परंपरा वहां बताई। ऐसे ये यहां परंपरा बताई है। ऐसे है, या मैं कहने जैसे तो एक एक नाम में ऐसे रहस्य हैं, और आज मैंने सब अंडरलाइन भी करके रखे कि क्या क्या बताऊंगा, या मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें यहां में जानने योग्य हैं। पर अब वही है कि थोड़ा समय और कहीं मुझको ये हो जाए कि बस समाधि नहीं लग जाए, वह डर से मैं कुछ आगे चलाऊं नहीं हूं। बाकी नहीं तो ऐसे सुंदर रहस्य हैं जाके जानने के। अब आगे चौथे की उत्थानी का ले लो, और चौथे की उत्थानी का लेकर के अपन यहां रखें। कह रहे हैं दादाजी कि अतः परम स्वास्य रूपेण आविर्भूय। वाणी की बात आ गई थी कि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार। यह बात को पूर्व श्लोक के साथ अनुसंधान रखते रही हो। जो पूर्व श्लोक में जो उठाए वो उनने दया निज महात्म्यम दया सु कही बात, और वाणी सु वो निज महात्म्यम प्रकट किया। श्री महाप्रभु के प्राकट्य को यहां पे विधान बता दिया। अब कह रहे हैं कि अतः परम स्वास्य रूपेण आविर्भूय। स्वास्य यानी श्री महाप्रभु जो भगवान के मुखारविंद स्वरूप सु प्रकट भय हैं, वो प्रकट होकर के और प्रकटित सुबोधिनी आदि स्व सिद्धांत ग्रंथानाम गूढ़ार्थत्वेन स्वीयानामपि सम्यक तदर्थ अवबोधन अभावात अकृतार्थता एव भवेत। यहां तक महात्म्य की बात चल रही है। जो महात्म्य अपन ने पूर्व में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वारूप में देखो, और पुष्टि मार्गीय लीलारस भावात्मकम महात्म्य या रूप में अपन ने देखो। दो बात के रूप में वो महात्म्य की श्रृंखला चलती चली आ रही है। अब वो यहां कह रहे हैं कि वो वाण्या प्रादुर्भूतम, यानी श्री महाप्रभु के द्वारा उनने अपनी वाणी में या निज महात्म्य को प्रकट किया है, प्रभु के महात्म्य को प्रकट किया है। वाण्या वाणीसु। पर तकलीफ क्या है? पूर्व पक्षी कह रहे हो कि वो वाणी भी अत्यंत गूढ़ है। तो स्वास्य रूपेण आविर्भूय, मुखारविंद स्वरूप प्रकट होकर के भी जो सुबोधिनी आदि स्वसिद्धांत ग्रंथ जो प्रकट भय, जो उनने प्रकट किए श्री महाप्रभु ने, वो गूढ़ार्थत्व न, वो अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले हैं। सो श्री महाप्रभु की वाणी अत्यंत गूढ़, अत्यंत गंभीर और अत्यंत गहन है। सो कह रहे हैं कि अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले होने सु स्वीया नाम अपि, जो उनके चरण शरण में आए भय जो जीव हैं, उनको भी तद अर्थ अवबोधन अभावात, उनको भी
या सुबोधिनी आदि स्वसिद्धांत व प्रदर्शित जो स्वसिद्धांत प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको अवबोध नहीं हो पा रहे, उनके रहस्य को आज भी उनके शरणागत जो जीव है वो वाकु समझने में असमर्थ हैं। इतनी उनकी वाणी गूढ़, गंभीर और गहन है। कारण क्या दियो तो उनने समाधान को मूल प्रयोजन क्या दियो तो स्वीयत्वेन, क्योंकि उनने अपने जाने यासु वो निज महात्म्य प्रकट करेंगे। वह स्वीयत्वेन की बात को याद रखियो, वो स्वीयत्वेन की बात को पकड़ के और ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि ठीक है, जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए भाई जो जीव हैं उन जीवन को भी तो ये सुबोधिनी आदि जो ग्रंथ हैं उनके अर्थ को बोध कहां हो रहे है, क्या हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और यदि वो बोध नहीं हो पाएगा तो अकृतार्थता एव भवेत। दादाजी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अकृतार्थता होगी। नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी नाराधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। क्या बात कही, जाने श्री महाप्रभु को आश्रय ग्रहण नहीं कियो, जाने श्री महाप्रभु को आश्रय प्राप्त नहीं कियो, जाने श्री सुबोधिनी के दर्शन नहीं किए, जाने श्री राधिकानाथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना पूजा नहीं करी, वाको जन्म या भूतल पे वृथा है। तो कह रहे हैं अकृतार्थता एव भवेत। आज अपन की परिस्थिति क्या आ रही है सबन की, अपन यही परिस्थिति में लटक रहे हैं। क्योंकि दादाजी के वचन है कि यदि इनके सिद्धांतन को और इनकी वाणी को अपन बोध नहीं कर पाए, यदि यह रहस्य को नहीं जान पाए तो अकृतार्थता एव भवेत, अपन कृतार्थ नहीं हो पाएंगे। यदि श्री महाप्रभु के मार्ग में आए और उनके चरण शरण में आकर के उनके यदि मार्ग या उनके रहस्य को, उनके बताए भय मार्ग के रहस्य को यदि नहीं समझ पाए तो अकृतार्थता ही है। या हेतुषु यथा स्वीयानाम तदुक्त अर्थ अवबोधनेन कृतार्थता भवेत। अतः जो स्वीय चरण शरण प्रापक हैं ऐसे जो जीव हैं उनको कृतार्थता हो जाए, तदर्थम असाधारणम साधनम आह। सो वो साधन, असाधारण साधन अब बताने जा रहे हैं। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा तन्नाम अष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि अखिलाघ हृत। बात आपकी सच्ची है कि यदि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जिनके चरण शरण में हम गए, यदि उनकी बात ही नहीं समझ पाए तो हम कृतार्थ कैसे होंगे। सो कृतार्थ होने को कोई असाधारण साधन तो बताओ। सो वो कह रहे हैं कि हां ठीक है, हम बता रहे हैं। श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि असाधारण साधन क्या है। वो साधन है तन्नाम अष्टोत्तर शतम। या को पारायण करो कृतार्थ हो जाओगे, या को पारायण करो श्री महाप्रभु की वाणी में प्रवेश हो जाएगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने पितृचरण से भी यही बात समझी और उनकी गुरु परंपरा में यही बात बताई गई। नायना हमेशा आज्ञा करते कि जादिन नायना गुरुदेव के सन्मुख भये, वह समय भी परम गुरुदेव ने उनको यही बात कही कि बाबा सर्वोत्तम को पाठ करो, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और वही प्रमाण अपन को यहां मिल रहे हैं। तदुक्तम अपनी दुर्बोधम, कह रहे कि बात सच्ची है। तदुक्तम, श्री महाप्रभु को जो कुछ भी कहा गया है वो सरल नहीं है, वो दुर्बोध है। पर वो दुर्बोध भी यथा सुबोधम स्यात्, जैसे सुबोध हो जाए, जैसे अनुकूलता से अपन को ख्याल में आ जाए, तथा ऐसे वो अखिल अघ सारे अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले जो ऐसे उनके अष्टोत्तर शत नाम हैं श्री महाप्रभु के, वो मैं प्रवक्ष्यामि, वो मैं प्रकृष्ट रूप से कहूंगो।
ये नाम ऐसे हैं, ऐसे अलौकिक दिव्य नाम हैं कि जिनको पारायण करने से जीव कृतार्थ हो जाए, वो दुर्बोध भी सुबोध हो जाए। कह रहे हैं, चलो ठीक है, बाबा तात्पर्य तो मैंने बोल ही दिया है। शब्द बड़े अच्छे आते टीका में। वाले प्रश्न किया कि भगवत भी स्वस्य साक्षात भक्ति मार्गी महात्म्य ज्ञान भगवदास्य प्राकट्य हेतु उक्ता। पूर्व पक्षी कह रहे हो कि भाई आपने साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य के ज्ञान होने पे अपनो भगवदास्य प्राकट्य हेतु तो तुमने बता दियो अपनो, ठीक है। तेने भवताम तन महात्म्य ज्ञान संपत्ति सर्वापि सिद्धा। वाह, महात्म्य ज्ञान की संपत्ति आपको तो सिद्ध हो गई ना, आप वही तो कारण कहने जा रहे थे, आपको सिद्ध हो गई। अब प्राकट्य क्यों कर रहे हो, प्रकट क्यों कर रहे हो ये नाम? आपको रहस्य जान गए ना आपको प्रयोजन सिद्ध हो गया, कृतार्थ हो गए आप। अब क्यों कर रहे हो वाकु प्रकट? सो कह रहे हैं कि इति प्राकट्य प्रयोजन माहु। कह रहे हैं कि बात सच्ची है। यद्यपि अस्माकम तदर्थ प्रकटित मुखारविंद रूप आचार्य अनुग्रह वशात तदुक्त सुबोधिनी आदि पूर्ण अर्थ अवबोधो अजनी। सही बात है, मेरे को तो हो गया। तथापि आधुनिका नाम, हम जैसे जो आधुनिक हैं, अस्मद आदि जैसे आधुनिक हैं, उन आधुनिक तदीया नाम, ऐसे जो उनके जो जीवत्व है ना अल्प बुद्धिमत्वात्। सो जीव है जो है, जीव छिए दोषोથી भरायला छिए, कर लो सब। अंत में कह रहे हैं कि जेवा छिए तारा छिए, जेवा छिए जीव छिए, क्षमा करो। जानते भाई जहां अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, हर बात अपन ने कह दी, अंत में अपने पास ऐसा पूर्ण विराम लगाने को जे जीव छिए, जीव दोषोથી भरायलो छे। जब दोष हो रहे हैं या जानते हुए कर रहे हैं तब कुछ नहीं है, एंड में अपन ने ये वाकु लगा दियो कि जीव जो दोषोથી भरायलो छे। तो जीवत्व है ना अल्प बुद्धिमत्वात् सुबोधिनी आदि नाम तात्पर्य अनवगमात। तो सहज है कि वो ऐसे गंभीर रहस्य वाली बातें अपन को नहीं ख्याल में आवे तो अकृतार्थता एवं संपद्यते। तो यथा तेषां तत्पात तात्पर्य अवबोधो भवेत। तो कह रहे हैं कि तदर्थम उनको जैसे यह रहस्य को ज्ञान हो जाए, आधुनिक जीवन को जो उनके चरण शरण में आए उनको यह अर्थ को या रहस्य को ज्ञान हो जाए। क्यों? क्योंकि दादाजी के कैसे सुंदर वाक्य हैं, देखो, उपायांतर अभावात, या के अलावा कोई उपाय है नहीं है। अगर या को उपाय है तो एकमात्र सर्वोत्तम स्तोत्र या श्री महाप्रभु के ये अष्टोत्तर शत अलौकिक दिव्य नाम है, ये ही एकमात्र उपाय है कृतार्थ होने को। या के अलावा उपायांतर अभावात, या के अलावा और कोई उपायांतर है नहीं। अगर कोई और दूसरा उपाय हो तो ढूंढने जाते, उपाय है ही नहीं है। उपायांतर अभावात तेषामेव आचार्याणामेव नामानि प्रवक्ष्यामि। प्रकृष्ट रूप से कहूंगो।